चिंतन नहीं करते कभी कि जो बच्चे परिवार के बीच में रह रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं, कुटुंब, घर, खानदान या नितान्तता अकेले भी रह रहे हैं, उनमें से भी कईयों का जीवन एकाकी हो सकता है, जीवन बहुत एकांत हो सकता है भरे परिवार में माता पिता के बीच रहते हुए। और सबके रहते हुए भी वो बच्चे, व्यक्ति अनाथों का जीवन जी सकते हैं और जीने पर मजबूर हो जाते हैं। कई परिवारों में, कई जीवन में, कई लोगों के बीच ऐसी व्यवस्थाएं आ जाती हैं, ऐसी अव्यवस्थाएं आ जाती है, ऐसा व्यवहार हो जाता है। और यह सत्य भी है, ऐसा कोई बहुत काल्पनिक नहीं है, ऐसा आए दिन बहुत सारे लोगों के बहुत अंतामन टटोलने पर ये बातें मिल जाती हैं। क्योंकि नित्य लोगों से मिलने के, परिचय करने में और लोगों से बातें करने में यह सत्य भी उद्घाटित होता है, प्रकाशित होता है, जानकारी में आता तो है कि लोगों के अंदर इस बात की भी टीस भरी हुई है कि परिवारों में रहकर, माता पिता के बीच रहकर भी वो लोग अनाथ थे। उन अनाथों का जीवन उन्होंने जिया है और जी रहे हैं। अब समस्या अगर ये ऐसी है तो इस पर चर्चा करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक चर्चा है, इस पर राजनीतिक लोग चर्चा करें या वो करे जो स्वयं व्यक्तिगत उससे पीड़ित हो। अगर माता पिता की सेवा की बातें और वृद्धाश्रमों की बातें धर्मगुरु उठा सकते हैं और भरे मंचों में प्रकाशित करते हैं, तो धर्मगुरुओं का यह कर्तव्य भी है कि परिवार के लिए, माता पिता के लिए और सभी लोगों के लिए ऐसा कुछ अनुरूप वातावरण बनाने का निर्देश दें जो सबके लिए अनुकरणीय हो, सबके लिए हितकर हो, सब लोग उसको मान सकते हो। अगर परिवारों में एकाकी जीवन में बच्चे जी रहे हैं तो निसंदेह आने वाला समय बुजुर्गों का वृद्धाश्रम में ही बीतेगा, या उनका भी एकाकी ही बीतेगा। उसमें कोई बहुत ज्यादा क्लेश और चिंतन का विषय नहीं है। ऐसा लोगों ने बना लिया प्रभु श्री राम को आदर्श कि भगवान राम ने आदेश दिया चले जाइए राम जी वन में, तो राम जी को वन में दशरथ जी ने खुशी से नहीं भेजा था, भेजकर उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। और उस पे पीछे किसी श्राद्ध की भी चर्चा थी। और जो व्यक्ति इन विचारों से सहमत नहीं है, उन संदेह ही समाज में कोई भी धर्मगुरु या कोई भी समाज सेवक इन बातों को करने की कभी चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि यह लोक निंदा का कारण हो जाएगा, उसकी व्यक्तिगत छवि को खराब की जा सकती है। पर फिर भी यह धर्म का ही हिस्सा है। अगर लोग टूटे हुए हैं, परिवार टूटे हुए हैं और व्यक्ति अगर एकांत है, खिन्न है, तो निसंदेह है समाज के लिए, धर्म के लिए और व्यक्तियों के लिए कभी हितकर बात नहीं होगी। बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हित से बहुत ज्यादा मीठी बातें करना, और गुरुओं के लिए तो वैसे भी तुलसीदास जी ने आदेश किया है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। अगर गुरु भय से, आस से, डर से प्रिय प्रिय बोल रहे हैं और आराम नहीं बोल सकते, तो ये भी हितकर नहीं है। लोगों के लिए यह संदेश है कि लोग अपने बच्चों में बराबर का भाव रखें, और अगर बच्चों को बच्चे समझ के ही उनका लालन पालन करेंगे तो हितकर होगा। वैसे तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से अच्छा ही करता है, कभी खराब नहीं करता, पर फिर भी यह कष्ट है। कभी अपने को भी उस जगह रखकर देखो कि कैसे जीवन जी रहे होंगे। जब सबके, आज मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, कई लड़कियां हैं, लड़के हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं या बाहर नौकरी करते हैं, वो भी बताते हैं कि हमारे दोस्तों के फोन रात दिन मम्मी पापा के आते हैं, सवेरे शाम हालचाल पूछते हैं। हमारे यहाँ से तो 15-15 दिन किसी का फोन नहीं आता, महीना भर भी नहीं आता। दिवाली में भी न जाओ तो कोई बुलाने वाला नहीं है। ऐसी चर्चाएं लड़कियों के साथ तक हैं, ऐसे लड़कों के साथ तक हैं, और कह देंगे लोग कि वो तो कुछ खराब होंगे या लड़कर गए होंगे। तो कहने के लिए तो सारे आरोप समाज में एक व्यवस्थित तरीके से केवल छोटों के ऊपर ही लगाने का प्रथा भी है और उसका अधिकार भी है। जो बड़े लोग हैं उन पर ना कोई आरोप है और ना ही उन पर कोई दायित्व है। और जो लोग अच्छे हैं, जो अपने पुत्रों का, पुत्रियों का चिंतन करते हैं, ध्यान रखते हैं, वो तो अच्छे हैं। पर ऐसे भी महान लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि ऐसे आंख से आंसू बहाकर बताने वालों की संख्या भी हमने सैकड़ों में देखी है। उन्होंने बताया है कि पिताजी ने उनके साथ कौन कौन से कांड कर रखे हैं, उनको घर से निकाल रखा है, उनके बच्चे भूखे थे और वो पर हजारों लाखों लेके कुत्तों को खिला रहे थे। तो वो जीवन भी लोगों ने देखा है और भी देखते जा रहे हैं। इस विषय पर मूल चिंतन करने की आवश्यकता है।
इससे धर्म समाज किसी का भी हित नहीं होगा और ये कलयुग के हिसाब से बहुत बड़ी घटना है। ऐसा नहीं है कि ये शास्त्रीय नहीं है, ये इसका कोई धार्मिक विधान नहीं है। इन बातों का धर्म से भी अर्थ है, समाज से भी है और सभी लोगों का है। तो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने परिवार की स्थिति को सबसे पहले स्वयं ठीक करें। हनुमान जी का बहुत सुंदर सिद्धांत है, आपन तेज संभालो आपे तीन हो लो कांपते कांपे। अपने आप को संभाल लो, अपने परिवार को संभाल लो, फिर सारे संसार में सबको तो अच्छा हो जाएगा। वैसे ही मन से खिन्न और एकांत व्यक्ति कोई श्रेष्ठ चिंतन नहीं कर सकता। जय मां दक्षिणेश्वरी काली।